हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लीगल हेयर सर्टिफिकेट, इसकी पूरी जानकारी। सो फ्रेंड, यह वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लीगल हेयर सर्टिफिकेट इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। फ्रेंड्स, क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस प्रमाण पत्र समान है? मृत व्यक्ति के जीवित उत्तराधिकारियों की पहचान करने के लिए एक कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वारिसों की प्रामाणिकता स्थापित करने और उन्हें ऋण प्रतिभूतियों की और अन्य परिसंपत्तियों का उत्तराधिकार देने के लिए जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लीगल हेयर सर्टिफिकेट सेम? A legal heirship certificate is issued to identify the living heirs of a deceased person, whereas succession certificate is issued to establish the authenticity of the heirs and give them the authority to inherit debts, securities, and other assets that the deceased may have left behind. फ्रेंड्स, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या है? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक सक्षम न्यायालय मीन सिविल कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज होता है जो एक वास्तविक व्यक्ति को मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र मृतक व्यक्ति के ऋण और प्रतिभूतियों के लिए उत्तराधिकारी को अधिकृत करता है। फ्रेंड्स, व्हाट इज द सक्सेशन सर्टिफिकेट? Succession certificate means is a document issued by a competent authority means civil court certifying a rightful person to be the successor of a deceased person. This certificate authorizes successors to realize debts and securities of the deceased person. फ्रेंड्स, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का अर्थ क्या है? परिवार के सदस्य के आकस्मिक निधन का मामला मृतक की संपत्ति को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए एक कानूनी वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। एक कानूनी वारिस प्रमाण पत्र मृतक और कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल हेयर सर्टिफिकेट? In case of a sudden demise of a family member, a legal heir certificate must be obtained for transferring the assets of the deceased to his or her legal heirs. A legal heir certificate is a very important document to establish the relationship between the deceased and legal heirs. फ्रेंड्स, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का उपयोग क्या है? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो यह स्थापित करता है कि कानूनी उत्तराधिकारी कौन है और संयुक्त परिवार में एक मृतक संपत्ति के उत्तराधिकारी की वैधता। फ्रेंड्स, व्हाट इज द यूज ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट? What is the use of a succession certificate is a document which establishes who the legal heirs are and the legitimacy of a successor to a deceased estate. फ्रेंड्स, सभी कानूनी उत्तराधिकारी कौन है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की सेक्शन 32 के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी पति, पत्नी या मृतक की पत्नी है, विधवा, बेटी, माँ, बेटा, पिता, भाई, बहन। फ्रेंड्स, who all are legal heirs? According to section 32 of the Indian Succession Act 1925, the legal heir of a Christian or husband, wife or the kindred of the deceased, widow, son, daughter, father, mother, brother, sister. फ्रेंड्स, कानूनी वारिसों द्वारा दावे करने की समय सीमा क्या है? According to Limitation Act 1963,
के प्रावधानों के अनुसार एक अचल संपत्ति से संबंधित एक अधिकार को लागू करने के लिए कब्जे के लिए निर्धारित समय सीमा मीन्स लिमिटेशन 12 वर्ष है, 12 वर्ष है. The time limit prescribed to institute a suit for possession for enforcing a right relating to an immovable property is 12 years. Friends, what is the time limit to make a claims by legal heirs? As per the provision of the Limitation Act 1963, the time limit prescribed to institute a suit for possession for enforcing a right relating to an immovable property is 12 years. फ्रेंड्स, क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को चुनौती दी जा सकती है? जब एक सक्षम न्यायालय प्रोबेट जारी करता है तो इसे निरस्त होने तक विल की वैधता के निर्णायक सबूत के रूप में माना जाता है. इसके अलावा प्रोबेट को रद्द करने की कार्यवाही में इसे चुनौती देने के लिए कोई सबूत स्वीकार नहीं किया जा सकता है. दीवानी न्यायालय द्वारा एक मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. Can succession certificate be challenged? When a competent court award probate, it is considered as a conclusive evidence of the legitimacy of a will until it is repealed. Also, no evidence can be accepted to challenge it besides in a proceeding to revoke the probate. A succession certificate is issued to the legal heirs of a deceased person by a civil court. क्या अचल संपत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया जा सकता है? वसीयत में वारिस को उनके दावों को साबित करना आवश्यक है. भविष्य निधि, बैंक जमा, शेयर और ऋण जैसे चल संपत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. भूमि या आभूषण जैसी अचल संपत्ति के लिए प्रशासन का पत्र भी जमा करना होगा. Can succession certificate be granted for immovable property? In the will, heirs are required to prove their claims to them for a movable property like the provident fund, bank deposit, shares and loans. The succession certificate is required for an immovable property like land or jewelry. The letter of administration must also be submitted. फ्रेंड्स, क्या बैंक लॉकर के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक है? एक लॉकर में आभूषण या नकदी जैसे लेखों के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लागू नहीं है. इसलिए एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र धारक प्रमाण पत्र के बल पर एक लॉकर में ऐसी सामग्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है. दावेदार उद्देश्य के लिए प्रशासन का पत्र प्राप्त करता है. Is succession certificate required for bank lockers? Succession certificate is not applicable in respect of articles such as jewelry or cash in a locker. Therefore, a succession certificate holder is not entitled to receive such content in a locker on the strength of the certificate. The claimant may obtain letter of administration for the purpose. फ्रेंड्स, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आवश्यक तत्व क्या है? इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए. मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति का प्रोड्यूस किया जाना है. मृत्यु का समय मृत्यु प्रमाण पत्र पर अंकित होना चाहिए. मृत्यु से पहले मृतक का साधारण निवास, अधिनियम के अनुसार कानूनी वारिस, परिवार या अन्य निकट रिश्तेदारों का पता, नाम और अन्य विवरण. Friends, what are the essential elements of succession certificate? It must include the following details. A copy of the death certificate has to be produced. The time of death must be mentioned on the death certificate. The ordinary residence of the deceased before death, address, name and other details of the legal heir, family or other near relatives as per the act. भारत में पिता की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी कौन है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार एक बेटा या एक बेटी को
अपने या अपने पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर वर्ग 1 के उत्तराधिकारी के रूप में पहला अधिकार है अगर वह बिना वसीयत छोड़ जाते हैं तो। कोपासनर के रूप में किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार भी होता है। Who is the legal heir of father's property in India? According to Hindu Succession Act 1956, a son or a daughter has the first right as the class 1 heirs for the self-acquired property of his or her father if he dies intestate without leaving a will. As a co-partner, an individual also has the legal right to acquire his or her share in an ancestral property. भारतीय कानून के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी कौन है? एक महिला की मृत्यु के मामले में हिंदू उत्तराधिकार कानून एक महिला की संपत्ति निम्नलिखित रूप में निर्धारित नियमों के अनुसार वितरित की जाएगी। सबसे पहले बेटों और बेटियों पर, किसी भी पूर्व मृत बेटे के बच्चों सहित या बेटी और पति दूसरे वारिसों पर। Who are the legal heirs as per Indian law? Hindu succession law, in case of death of a female, the property of a female Hindu dying without a will shall be distributed according to the rules set out as following. Firstly, upon the sons and daughters, including the children of any predeceased son or daughter, and the husband. Secondly, upon the heirs of the female. भारत में पारिवारिक प्रमाण पत्र क्या है? मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा मृतक के संबंध में दावों का निपटान के लिए उद्देश्य के लिए परिवार सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तहसीलदार को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। What is family certificate in India? Family membership certificate is often required for the purpose of settlement of claims in respect of the deceased by the family members of the deceased family. Tahsildar is competent authority to issue. फ्रेंड्स, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है? एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक नागरिक अदालत द्वारा एक मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को जारी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की वसीयत छोड़ने के बिना मृत्यु हो जाती है तो अदालत द्वारा मृतक के ऋण और प्रतिभूतियों का एहसास कराने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। Who can issue succession certificate? The succession certificate is issued by civil court to the legal heirs of a deceased person. If a person dies without leaving a will, a succession certificate can be granted by the court to realize the debts and securities of the deceased. क्या एक उत्तराधिकार आवश्यक है? एक उत्तराधिकार में प्रोबेट की आवश्यकता होती है जब मृत व्यक्ति की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए कोई अन्य विधि नहीं होती है। उत्तराधिकार की आवश्यकता तब होती है जब कोई व्यक्ति वसीयत के साथ या बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तब तक कि सभी संपत्तियों को अन्य तरीकों से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। Is a succession necessary? A succession probate is required when there is no other method to transfer a deceased person's assets to their heirs. A succession is required regardless if someone dies testate with a will or intestate without a will, unless all the assets can be transferred by other methods. Friends, thank you.